नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उधार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड धान के ऐसे 10 वैरायटी के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाई, ये जो 10 वैरायटी है उसमें रोग से लड़ने का जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। तो इस वैरायटी के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, धान की खेती और धान का नर्सरी का बुआई का समय अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि मानसून अभी भारत में घुस चुका है। किसान भाइयों, आज हमारे क्षेत्र में जो 15 तारीख हो या आज इस क्षेत्र में मानसून घुसा है, तो अभी बहुत से किसान भाई हैं जो अपने नज़दीकी जो दुकान है, खाद बीज का जो दुकान है, वहाँ पर जा करके बहुत सारे किस्मों का चयन कर रहे हैं। तो बहुत सारे किस्म अभी मार्केट में भी उपलब्ध है। किसान भाइयों, इसमें आपको कौन सा वैरायटी का चुनाव करना है जिससे कि आपका जो अच्छा उत्पादन हो और अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले किसान भाइयों, और वैरायटी के बारे में भी बताने वाले हैं, हाइब्रिड धान के किस्मों के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं किसान भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, आज हम जिन टॉप वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे वो भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा बिकने वाला धान है। अगर आप इसकी खेती 1 एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको 35 से 38 या फिर आपको 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप आराम से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, जो सबसे टॉप में आपका जो 1 नंबर में सबसे टॉप वैरायटी की बात करें, तो यह अराइज का 6444 गोल्ड। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान में ये जो टॉप वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किसान भाइयों। यानी सब जगह इसका मांग बहुत अधिक रहता है, सब किसान इसका खेती करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसका जो कल्ले है वो भी निकलता है किसान भाइयों, और ये भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है किसान भाइयों। तो हाइब्रिड धान की किस्मों में जो है अराइज 6444 गोल्ड है, भारत की सबसे प्रसिद्ध धान का किस्म है। वो आपको 20 से 25% ज़्यादा मिलता है। सभी प्रकार के ये मौसम में आराम से आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। और बात करें किसान भाइयों, इसका जो कितना केजी लग सकता है उसका, तो 1 एकड़ में आपको 5 से 6 केजी का बीज लगेगा। अगला धान की बात करें किसान भाइयों, ये है हाइब्रिड धान की किस्म में 8333 DT है। हाइब्रिड धान की किस्मों में ये माना जाता है किसान भाइयों। इस धान की किस्म की जो पैदावार है बहुत अच्छा रहता है। धान की ये किस्म भी आपको हाइब्रिड सिस्टम के द्वारा ही तैयार किया जाता है। धान की किस्म में किसान भाइयों आपको 120 से 125 दिन का समय लगता है, और ये सुपर हाइब्रिड धान का बीज माना जाता है, जो अपर क्षमता और जो पूरा कला आपको निकलता है किसान भाइयों, जिससे आपका जो वजन है वो भी बढ़ जाए। अगला किस्म की बात करें किसान भाइयों, तो ये राशि का है, RRX 113 हाइब्रिड बीज है। किसान भाइयों, ये भी आपको 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। ये वैरायटी अधिक उत्पादन देने वाला किस्मों में शामिल। इसके पौधे में ज़्यादा फुटाव भी होता है किसान भाइयों। इस वैरायटी को अधिकतर किसान अगेती किस्मों के रूप में बोते हैं। खाने की तरफ से बात करें किसान भाइयों, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चावल रहता है। इसका उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये आराम से उपज देता है। अगला किस्म की बात करें किसान भाइयों, तो ये कावेरी का है 86-8 हाइब्रिड धान का किस्म की श्रेणी में आता है। 115 से 120 दिन में आपको पककर तैयार हो जाता है। और इसका जो दाना है किसान भाइयों, ये मोटा होता है, लंबा होता है। और इसका उपज की बात करें तो आपको ये भी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देता है किसान भाइयों। खेत में बीज दर की बात करें तो आपको ये मात्र 5 से 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है। और ये सूखा और अधिक बरसात दोनों में आराम से निकल जाता है किसान भाइयों। अधिक बरसात होने पर भी ये डूब जाता है, लेकिन गलता नहीं है, कम बरसात में भी आराम से पक जाता है। अगला हाइब्रिड बीज की बात करें किसान भाइयों, तो ये पायनियर का है 27P31 हाइब्रिड बीज है। किसान भाइयों, ये बहुत ज़्यादा बिकता है हमारे क्षेत्र में खास करके, क्योंकि इसका जो उपज है किसान भाइयों, ये हमारा क्षेत्र का जो मिट्टी है उसमें बहुत अधिक अच्छा अपना रिजल्ट देता है। मात्र 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों, 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलता है, और हर मौसम में बहुत अच्छा रहता है किसान भाइयों। किसान भाई, इसका बुआई के समय पौधों के बीच की दूरी को कम रखा जाता है, जिससे कि इसका किस्म अच्छा माना जाता है। इसको ज्यादा घना नहीं लगाया जाता है किसान भाइयों। इसका जो दूरी है वो मेंटेन रखा जाता है। इसकी बात करें तो लंबे बालियां और वजन इसका रहता है, जो दाना का वजन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो 1 एकड़ के लिए आपको 5 से 6 केजी आपको बीज लगता है।
अगला बीज की बात करें किसान भाइयों तो ये एडवांटा का है, गोल्डन सीड के नाम से आता है। ये बहुत ही कम समय में पककर तैयार होने वाला वैरायटी है किसान भाइयों। ये कम पानी में भी आपको ज्यादा उत्पादन देने वाला वैरायटी है, जिसके दाने लंबे होते हैं और वजनदार होते हैं। इस किस्म की बात करें किसान भाइयों तो ये मात्र 100 से 105 दिन में आपको पककर तैयार हो जाता है। और जो अरवंटा धान का है जो किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी बहुत अधिक रहता है। तो उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो ये 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलेगा। अगला वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये पूसा का बासमती है 1509 धान का बीज, ये भी हाइब्रिड है किसान भाइयों। ये जो 1509 धान की जो औसत पैदावार की बात करें तो 22 से 25 कुंटल आपको पर एकड़ के हिसाब से देखने को मिलेगा। वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये पूसा बासमती का 1121 धान का हाइब्रिड बीज है किसान भाइयों। इस वैरायटी की नर्सरी लगाने का समय आपका अभी चालू हो गया किसान भाइयों। वैरायटी का लगाने का अभी समय चालू हो चुका है, क्योंकि इसका जो समय है किसान भाइयों आप 15 मई से 15 जून तक रहता है। उसके बाद भी अगर आप लगाते हैं तो आपका जो पकने का टाइम है वो थोड़ा देरी लगेगा किसान भाइयों। ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1121 का ये धान है, ये भी आपको 4 से 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है किसान भाइयों। ये इसको ज्यादा घना नहीं लगाना है, आपको 15 सेंटी से 20 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करके इसको लगाना है किसान भाइयों। बता दें कि इस रोग में झुलसा रोग देखने को मिलता है, इसलिए इसके प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको रासायनिक दवाई का प्रयोग करना है, जिससे कि आपका जो झुलसा रोग है इससे आपका जो पूसा बासमती का 1121 का जो वैरायटी है उसको आप बचा सकते हैं। तो इसका उपज की बात करें किसान भाई तो आपको 20 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उपज दे देगा। और इसका जो टाइम है किसान भाइयों ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, 135 से 140 दिन का टाइम ये लेता है, उसके बाद ही आपका तैयार हो जाता है। तो अगला वैरायटी की बात करें तो ये अराइज का 6741 का ये वैरायटी है। इसका चावल लंबा और पतला और वजन में भी रहता है किसान भाइयों। ये 115 से 120 दिन में भी पककर आपको तैयार हो जाता है, और इसमें आपको सिंचाई की जरूरत नहीं किसान भाइयों। और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक रहता है। और इसका उपज की बात करें किसान भाइयों तो आपको 25 से 30 क्विंटल का ये उपज देता है। अगला धान की बात करें किसान भाइयों, अगला धान बीज की तो ये है दावत का है। शाही दावत चावल के नाम से बहुत ज्यादा मार्केट में बिकता है किसान भाइयों। और इसका जो लगने कटाई का जो टाइम है किसान भाइयों ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और ये इसका जो ऊंचाई है किसान भाइयों इस धान का 115 से 120 सेंटीमीटर ये ऊंचा रहता है। इसमें जो धान में जो कलों की संख्या है किसान भाई वो भी बहुत अच्छा से निकलता है, जिससे उपज अधिक होता है। तो ये बीज की बात करें किसान भाई तो 1 एकड़ के हिसाब से आपको 4 से 5 केजी का आपको बीज लगता है। खाने की बात करें किसान भाई ये चावल बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और बाजार में इसका जो रेट है वो अच्छा मिलता है। तो आप एक बार जरूर ये शाही दावत का जो चावल वैरायटी है इसको लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए किसान भाइयों। ये था 10 धान की जो टॉप वैरायटी के बारे में जानकारी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसान भाई अगला वीडियो में, तब तक के लिए।